Good morning, children. In previous video, we learnt about percentage, how we can find the percentage. Now, in this video, we will learn about profit and loss. And these terms are regarding the exercise 9b. First term is cost price. What is cost price? It is the price in which an article is bought. जितने रुपए का हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं दैट इज़ कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस. या कोई भी शॉपकीपर यदि किसी भी जितने रुपए की चीज़ खरीदता है दैट इज़ कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस. नाउ सेकेंड टर्म इज सेलिंग प्राइस. इट इज़ द प्राइस इन विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. जितने रुपए में कोई चीज़ बेची जाती है दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. व्हाट इज़ प्रॉफिट? If selling price SP greater than cost price, profit occurs. What is the meaning of profit? तो बच्चों क्या होता है जब कोई चीज़ हम कहते हैं कि वी से कि वी गेट प्रॉफिट ऑन दिस आर्टिकल इन ₹50. तो हाउ वी कैन फाइंड द प्रॉफिट? व्हाट इज़ प्रॉफिट? जितने रुपए की कोई चीज़ खरीदी जाती है और उसमें कुछ पैसे इंक्लूड और होकर के वो बेच दी जाती है कुछ ज़्यादा प्राइसेस पर, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट. जैसे इफ़ वी बॉट अ शर्ट फॉर ₹150 एंड वी सोल्ड इट इन ₹200, तो हाउ मैनी cost is more than the CP? 50 rupees. 200 minus 150. So we get 50 rupees more. So it is called profit. जो हमारे को ये 50 rupees एक्स्ट्रा मिला है इसका मतलब वो क्या है हमारा प्रॉफिट. सो द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस वी राइट इट SP, कॉस्ट प्राइस वी राइट CP. तो profit is equal to SP minus CP. Similarly, loss. What is loss? If cost price or CP is greater than selling price, loss occurs. कैसे बच्चों? कभी कभी क्या होता है शॉपकीपर्स कोई चीज़ जो है 100 रुपीज़ में सपोज़ कोई ख़रीदी उसने, लेकिन कुछ भी रीज़न से वो उसकी सेल नहीं हो रही है या उसका थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है तो वो उसको कम पैसे में बेचना पड़ता है. जैसे उसी मैं वही एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि 150 रुपीज़ का यदि कोई शर्ट है और वो किसी भी कारण से उसको 125 रुपीज़ में सेल कर रहा है, तो अब आप देखेंगे कि जितना उसने ख़रीदा उससे कम पैसे उसको बेचने पर मिल रहे हैं. तो उसको बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब 150 का 150 में भी नहीं बिका, उससे कम में बिका. इसका मतलब उसको 25 रुपीज़ का क्या हुआ, कमी आ गई पैसे में. दैट इज़ कॉल्ड लॉस. If cost price CP is greater than selling price, loss occurs. So the formula of loss is equal to CP यानी कि cost price minus selling price. Clear everyone? Now sometimes a shopkeeper has to spend some extra money after paying the cost price. कभी कभी कोई चीज़ कोई ख़रीदता है तो उसके ऊपर उसको कुछ पैसे लगाने भी पड़ते हैं. जैसे एन आर्टिकल फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, उसको मंगाने का खर्चा यानी कि रिपेयरिंग. यदि कोई एक ओल्ड हाउस ख़रीदता है या ओल्ड स्कूटर ख़रीदता है और उसमें वो कुछ पैसे रिपेयरिंग के लगाता है तो दीज चार्जेस आर कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस. उसको क्या कहते हैं बच्चों? ओवरहेड एक्सपेंसेस. और ये जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं इज़ एडेड इन कॉस्ट प्राइस. इसको हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं. क्लियर? नाउ हाउ वी कैन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट. ऊपर वाला फॉर्मूला था हाउ वी कैन फाइंड द प्रॉफिट. नाउ हाउ वी कैन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय CP. सिमिलरली हाउ वी कैन फाइंड द लॉस परसेंट. लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 divided by cost price. Clear? Now some formulas.
इफ़ प्रॉफिट एंड सीपी इज़ गिवन, यानी कि इफ़ कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों दिए हुए हैं, तो हाउ वी कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये बच्चों जैसे मैंने भी बताया था, 150 रुपीज़ की शर्ट आपने खरीदी एंड यू ऐड 50 रुपीज़ फॉर प्रॉफिट, तो वो कितने की हो गई? 200 की, यानी कि 200 रुपीज़ में आप उसको भेजेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सिमिलरली cost price is equal to SP minus profit. Clear? If loss is given, so how we can find the SP? SP is equal to CP minus loss and CP is equal to SP plus loss. Clear? Now start the exercise 8B. Question number 2 part A. This question given in the tabular form, पर मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा है। तो फर्स्ट कॉलम में इसमें क्या दिया हुआ है? CP is equal to 5,000 rupees, SP is equal to 6,500 rupees। तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें? देखिए बच्चों, कुछ कॉलम दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो पहले तो ये देखेंगे इसमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे, लॉस आ रहा है तो लॉस का परसेंट। तो इन दिस क्वेश्चन SP इज ग्रेटर देन CP, so profit occurs, we write profit. Formula of profit is equal to SP minus CP. 6,500 minus 5,000 is equal to 1,500 रुपीज़ का क्या हुआ बच्चों इसमें? प्रॉफिट। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट is equal to profit multiply by 100 upon CP। प्रॉफिट कितना है बच्चों? 1,500 रुपीज़, 100 CP कितना है इसमें? 5,000। 20 कट बाय 20, 10 कट बाय 10, 5 3 ज़ा 15, 0 का 0, तो कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 30%। सेम बी पार्ट। इन बी पार्ट व्हाट इज गिवन? 700 रुपीज़ CP। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बच्चों? 140 रुपीज़। इस अब आपको क्या निकालना है? SP निकालना है और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि लॉस परसेंट इसमें गिवन ही नहीं है। तो आप लिखिए SP, मैंने बताया था इफ़ CP एंड प्रॉफिट इज गिवन, वी कैन राइट SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। CP कितना है? 700 रुपीज़, प्रॉफिट 140 रुपीज़, तो बच्चों कितना हो गया? 840 रुपीज़ इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। नाउ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। प्रॉफिट कितना है बच्चों? 140 इंटू 100, CP कितना है? 700 रुपीज़। 20 कट बाय 20, 7 2 ज़ा 14, 0, तो हाउ मैनी परसेंट प्रॉफिट? 20% इज प्रॉफिट। क्लियर?